देखिए, आज जो हम लोग मसनौडी दुर्गा ये समिति है, पूजा समिति, इसके प्रांगण में हम लोग बैठ करके पूरे गांव का एक बैठक रखी गई थी। वो बैठक था जमीन पर्पस पर, जो जमीन सार्वजनिक है। वो जमीन का मामला आज से पहले से भी चल रहा था, लेकिन उस जो प्लॉट पर अभी वो कब्जारी करने का प्रयास किया, उस पर तो आज तक किसी को ये पता नहीं था कि वो जमीन, उसका खाता नंबर, प्लॉट नंबर क्या है? खाता नंबर 73, प्लॉट नंबर 23 और 24। और वो 23-24 जो है वो 95 में 95 में गोस्वामी एंड कंपनी के तरफ से लिखित एग्रीमेंट दिया गया है। किनको? वो समाज के नाम से दिया है, 2-4-5 आदमी का उसमें साइन है, उसी को नाम से दिया गया है कि यहाँ पर जो है सार्वजनिक काम के लिए उसको गोस्वामी एंड कंपनी छोड़ी और वो दिया है। उसके बाद जो लोग उस कागज गोस्वामी एंड कंपनी से जो लिखाए हैं, वही लोग, वही उसी में से जितने लोग हैं, उसी में से एक जो है वो दूसरे के नाम से लिखवा भी देते हैं और खुद के नाम से भी लिखा लेते हैं। कौन है वो है नंद किशोर मेहता, उनकी पत्नी नाम से, जो कि अपनी पत्नी के नाम से रजिस्ट्री करवा ली है। और वो करवाएं शायद एग्रीमेंट में गवाह भी है। हाँ, कि उनके नाम से एग्रीमेंट भी एग्रीमेंट जो बनी है उसी में लिखा हुआ है, उसका साइन है, सब कुछ है, उसका अपडेट विटनेस गवाह है। और वो अपने पत्नी के नाम से वही जमीन को लिखवा लेते हैं, रजिस्ट्री। और लिखवा लेते तो पहले ऑफलाइन होती थी। ऑफलाइन में कोई किसी का एक जमीन को 10-10 बार बेच दिया जाता था, और उसी तरह से वो चुप्पे से लिखवा करके आज वो कहते कि जमीन मेरा है। और आज जबकि आज तक उस जमीन पर समाज के सिवाय, ग्रामीणों के सिवाय वहाँ पर कोई दूसरा काबिज नहीं, वो ग्रामीण ही काबिज। और वो अपना कब्जवारी दिखा करके कहते कि हम कब्जवारी हैं। अगर वो कब्जवारी हैं तो हम जहाँ वो एप्लीकेशन दिए हैं, एफआईआर किए हैं, मैं उन लोगों से शायद सुनते हैं कि डीसी के पास भी दिए हैं, उपायुक्त के पास, जिला प्रशासन अधीक्षक महोदय के पास दिए हैं, थाना प्रभारी के पास दिए हैं। तो मैं उन लोग से अनुरोध करूंगा कि इस मामला को पहले वो इंक्वायरी करें कि असलियत में क्या है। वो जो एफआईआर किए हैं वो सरासर गलत है। उसके साथ नहीं तो कोई मारपीट किया है, ना कोई उसके साथ कोई गलत शब्द में कोई भाषा बोला। और वो एफआईआर में दर्ज किए हैं कि बबन मेहता के द्वारा भेजा हुआ गुंडा। कौन एफआईआर किया? पिंकू मोदी के द्वारा एफआईआर किया गया। कौन है पिंकू? पिंकू मोदी भोला मोदी का बेटा है। वही है जो क्रेता है, उनका बेटा है। तो उनके द्वारा एफआईआर किया गया। भोला मोदी किन से जमीन खरीदे पिंकू? वो पिंकू मोदी जिनके कृष्ण बल्लभ सिंह के सेक्रेटरी हैं, वो उनके वंशज हैं, वो लोग खरीदे हैं फर्जरी। वो पहले लिख चुके हैं बोधगया महंत यानी गोस्वामी एंड कंपनी को, और उस जमीन को फिर से वो अपना उसके पोता है, बेटा था, ये सब जो है सो बहुत जमाने की बात है। यदि कुल मिला के हम बात समझे तो क्या लगता है? ये कंपनी का जमीन है, ये जमीन मेरा भी नहीं है, मेरे गांव का नहीं है। ये कंपनी गांव को दिया है, और यहाँ पर एक नहीं, हजारों लोगों को वो पेपर दिया है, जिसको लेकर के सब अपना जो दबाव में कब्जवारी हैं, घर भी हैं। उनकी जो दूसरे पक्ष है, उनकी दावेदारी को लेकर क्या कहेंगे? उसका दावेदारी कुछ भी नहीं है, वहाँ फर्जरी है, वो कुछ भी नहीं है। अगर इनको इंक्वायरी में अगर आएंगे तो सारा चीज का यहाँ प्रमाण मिलेगा कि यहाँ असलियत में क्या है, असलियत में पेपर क्या है, असलियत में उनको गोस्वामी एंड कंपनी को जिनके नाम से खाता था वो खातेदार उनको दिए कैसे हैं, छोड़े कैसे हैं। हाँ, ये सारा प्रमाण है। और उसको लेकर के आज तक जो है हम लोग उस पर कब्जवारी हैं। और रह गई बात कि आज
हम लोग यहाँ ग्रामीण बैठ कर के इस पर बात हुआ है। अगर उन लोग को लगता है कि बबन मेहता का गुंडा, भेजा हुआ गुंडा अगर चोरी कर लिया है ईटा, ये बेबुनियाद है, इसको इंक्वायरी करना चाहिए आकर के। और वो जो मारपीट किए हैं उसमें हम लोग भी जो है आवेदन देने जा रहे हैं। किनके साथ मारपीट हुई? रंजित मेहता के साथ हुआ है, पवन मेहता के साथ हुआ है, संजय मेहता, श्याम मेहता के साथ हुआ है। वो लोग जो है हाथापाई मारपीट भी किया है। और उस वक्त हम आप यहाँ पर नहीं थे, हम थे छपरा में, हम तो शादी में गए हुए थे। और उसी के बीच में जो है लोग यहाँ मामला खड़ा किया हमारे अनुपस्थिति में, और वो लिख दिया कि इसके नेतृत्व में यहाँ पर गुंडा बुला करके हमारा ईटा और बालू चोरी कर दिया गया। इसको आकर के और कल सुबह में भी, आज सुबह में वो निकल के जा रहा था, और जा रहा था तो 2-4 गो लड़कन जो था वो पूछा कि भाई अगर हम लोग तुम्हारे साथ कुछ नहीं किए तो तुम हमारे साथ ऐसा क्यों किया। उसी में वो गाड़ी चलाते चलाते गाली देते हुए बोला तुम लोग को हम बर्बाद कर देंगे। अगर वो ऐसा कर सकता है तो गांव वाला पूरे समाज है, अगर समाज को एक आदमी अगर धमकी दे, ये तो उचित नहीं लगता है। इस पर थोड़ा इंक्वायरी करके हम तो जिला प्रशासन से कहेंगे कि जो दिए हैं, वो जो FIR किए हैं उस पर एकदम बारीकी से जांच पड़ताल करके ही कोई कार्रवाई करे। और अन्यथा अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर वो कार्रवाई कर दिए, अगर कर दिए तो ग्रामीण है, ग्रामीण को हम कितना रोकेंगे। अगर ग्रामीण कहीं थोड़ा गुस्से में आ गया और कहीं आंदोलन में उतर गया, अगर कल कोई बात होगी इसका जवाबदेही हम नहीं होंगे, ये सारा प्रशासन होगी।